जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं देहरादून में रहती हूँ। गुरु जी ने 7 दिन का लगातार शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है, तो ये उनमें से चौथा सत्संग है। अब मैं सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, श्राद्ध खत्म होने से एक दिन पहले 2 बाबा ऑरेंज कलर के कपड़ों में हमारे घर आए। मैं पैसे देने के लिए जा रही थी तो उन्होंने भजन बोला, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें पैसे दिए। फिर उन्होंने कहा, कुछ खिला दो। मैंने कहा, अभी तो खाना नहीं बना, रात की सब्जी है, मैं रोटी सेक देती हूँ। मैंने उन्हें बिठाया और रसोई में चली गई। इधर मेरी दौरानी ने उन्हें चाय और ब्रेड पकोड़ा दिए। उन्होंने कहा कि खाना पैक कर दो। फिर मैंने आटा गूंदा और उसमें साथ ही परोठे बने। गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर पल हमारे साथ रहती है। गुरुजी ही आए थे उनके रूप में। रात की सब्जी रखी, दही रखा और दौरानी ने आलू मटर की सब्जी दी थी, उसमें पनीर डाल के वो रखी। और गुरुजी के चढ़ाने के लिए मैंने मीठे जवे बनाए थे, वो रखे। बाबा के रूप में गुरुजी ही आए थे। बाबा ने कहा था कि मथुरा में आना, जा रहे हैं। संगत जी, हम मथुरा से आए हैं और केदारनाथ जाएंगे। वहाँ हम 7 दिन तक पूजा करेंगे, धोती पहन के। उस पे ओम लिखा होगा। फिर बाद में हम उसे बहा देंगे। अगर तुम उस धोती के पैसे दे दो तो तुम्हारे कष्ट उसी के साथ बह जाएंगे। फिर एक धोती के पैसे मैंने और एक धोती के पैसे दौरानी ने दिए। उन्होंने एक साबुन नहाने का और एक कपड़े धोने का भी दिया। उन्होंने हमारे घर की जमीन को भी हाथ लगाकर चूमा। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन आना। मैंने कहा, जब कान्हा जी बुलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम 2 कदम बढ़ाओगे तो वो 4 कदम बढ़ाएंगे। जैसे गुरुजी कहते थे कि तुम 2 कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। उन्होंने मेरी बेटी से भी बात की, जो 24 साल की है। बाबा ने उसे सोमवार के व्रत के लिए कहा और ये भी कहा कि तुम्हें शक्ति के दर्शन होते हैं। मेरी बेटी को शिवजी जी और गुरुजी के दर्शन भी होते हैं और उसे फूलों की खुशबू भी आती है। मुझे उन्होंने जल में हल्दी डालकर सूर्य भगवान को चढ़ाने को भी कहा। उसके बाद वो जब जा रहे थे तो कई तितलियां घूमने लगी। गुरुजी बाबा जी के रूप में ही हमारे घर आए थे। अगले दिन आखिरी श्राद्ध था। पंडित जी को भोजन देने के बाद गुरुजी को चढ़ाने के लिए मैं बाहर समोसा लेने गई तो मुझे एक बुढ़िया आंटी मिली। मैंने उनसे पूछा कि खाना खाओगे श्राद्ध का? तो उन्हें कहा दे दो। फिर मैंने उन्हें खाना, पूरी, पैसे जो भी था मैंने दिया। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि किसी गरीब को खाना खिला।
मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही भेज दो, मैं कहाँ देखने जाऊंगी। गुरुजी ने अपने आप ही उन्हें भेज दिया। गुरुजी सब काम अपने आप ही करा देते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बताते भी वही हैं और करवाते भी वही हैं। संगत जी, मैंने अपना घर गुरुजी को सौंप रखा है। गुरुजी अपने आप ही घर को चलाते हैं। इस घर को मैंने अपना अकाउंट में गुरुजी को सौंप रखा है कि गुरुजी आप ही देखना, मेरा बस नाम ही इसमें है, बाकी ये आप ही का है। संगत जी, मुझे नहीं पता घर कैसे चलता है। मैं रोज का खर्चा रात को गुरुजी को बताती हूँ। पहले जिन पैसों में मेरा घर नहीं चलता था, उन्हीं पैसों से मेरा घर चल जाता है। जब हमने मेरे पति के ठीक होने का सत्संग घर में किया तो पता नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ गए, मुझे नहीं पता। और संगत जी, मैं घर में ही सिलाई का काम करती हूँ। मुझे टेंशन भी थी कि मेरा 1 महीने तक सिलाई का काम नहीं हो पाया, क्योंकि ये 1 महीने तक हॉस्पिटल में थे। उसके बाद भी काफ़ी समय तक काम नहीं आया और फिर श्राद्ध भी आ गए, मेरा सिलाई का काम नहीं आया। और वो पैसे गुरुजी ने ही डाले थे। संगत जी, मेरे पति भी 1 महीने से ज़्यादा समय तक ड्यूटी नहीं गए, पर इनकी भी पूरी सैलरी मिल गई। सब गुरुजी ने ही दिलवाई थी। इसी तरह जब ये 1 महीने तक हॉस्पिटल में थे, जिसके बारे में मैंने 9वें-10वें सत्संग में बताया है कि किस तरह वो बड़ी बीमारी को गुरुजी ने छोटी बीमारी में बदल दिया। मैंने गुरु से कहा था कि मुझे किसी से पैसे ना लेने पड़े। गुरुजी ने हॉस्पिटल में भी पैसे कम करवाए, हमारा काम करा दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये सब गुरुजी की ही कर सकते हैं। संगत जी, मेरे पास जो सत्संग आते हैं उसमें कई बार यही आता है कि तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। इसके लिए गुरुजी का हर पल का अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द तो गुरुजी के लिए बहुत छोटा है। हम सारी जिंदगी भी उनका शुक्राना करें तो कम है। पता नहीं, कुछ तो हमने अच्छे कर्म करे होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। इसी तरह गुरुजी ये भी मैसेज आया था कि तेरी रसोई को ब्लेस कर रखा है। मेरे आटे के ड्रम में भी एक बार ओम बना था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत को और संगत जी, एक बार मेरे मसालेदानी नीचे गिर गई और उल्टी हो गई, पर जब उसे खोला तो मसालेदानी का एक भी मसाला दूसरे मसाले में नहीं मिक्स हुआ। इसी तरह एक बार कुकर मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। इसी तरह मैं लुधियाने गई थी तो मुझे सपना आया कि गैस का कोई हादसा हो गया है, पर जब मैं देहरादून आई तो मेरी बेटी ने बताया कि गैस खुली रह गई थी। कैसे पल पल हमें गुरुजी छोटे छोटे हादसों से बचा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी सारी संगत को और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करें। संगत जी, हमारे यहाँ कड़ी पत्ते के पौधे के ऊपर ब्लैक तितली ने अंडे दिए थे। अप्रैल 2024 में जब वह अंडे से बाहर निकल कर बड़े हो जाते हैं और जब उनमें से तितली निकलने का
समय आता है तो उन्हें पक्षी खा जाते हैं। ऐसा एक बार अप्रैल में से पहले हो चुका था, पर अप्रैल में मेरी बेटी ने उन्हें जब थोड़े बड़े हुए तो उसे डब्बे में रख दिया और थोड़ा सा खोल दिया, पर उसमें से वह पता नहीं कहाँ चले गए। फिर इस बार सितंबर 2024 में तितली ने बेलपत्री के पौधे के ऊपर अंडे दिए, पर जब वह थोड़े बड़े हुए तो मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी इनका ख्याल रखना। वह 4 बच्चे थे, पर फिर वह पता नहीं कहाँ गायब हो गए। संगत जी, अगर किसी को कुछ पता हो तो बताना कि जब वह बड़े हो जाएं तो क्या करना चाहिए। बहुत दुख लगता है जब वह बड़े होकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि या तो पक्षी खा जाते हैं या नीचे के इंसेक्ट खा जाते हैं। मैं अगला सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं संडे को ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ, पर मैंने संडे को सुबह उठकर मशीन लगाई तो उसका ड्रायर नहीं चल रहा था। संगत जी, आजकल ड्रायर के बिना काम नहीं चलता। फिर मैंने ड्रायर के बटन पर जय गुरुजी करके 2-3 बार हाथ मारा तो वह एकदम से चल पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह एक दिन मेरा फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही थी। मैंने यही सोचा कि अब ये बड़ा खर्चा आ गया है। गुरुजी ने मेरे 200 रुपये में ही मेरा काम करा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह एक दिन मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया और मैंने अपने पति के फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोन चलाया। उस समय भजन चल रहे थे, पर मेरे पति अपना फ़ोन लेकर बाहर चले गए। उस समय मेरे फ़ोन में ही 108 बार बोलने वाला मंत्र जाप शुरू हुआ था। मैंने सोचा अब यह मंत्र पूरा नहीं होगा, पर संगत जी, वह मंत्र जब 108 बार हुआ उसके बाद फ़ोन बंद हुआ। ऐसी हैं हमारे गुरु जी की कृपा। वह अपनी संगत जी का बहुत ध्यान रखते हैं। शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ का ध्यान रहता है। छोटी सी छोटी चीज़ का भी वो बहुत ध्यान रखते हैं, पर हम शुक्राना नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। गुरु जी तो पूरे दिन पता नहीं कितना कुछ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए संगत जी, हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।